कही प्रिय वचन विवेक मैं, कही प्रिय वचन विवेक मैं, कीन्हे मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान कहीं, लगे प्रबोधन जान कहीं, प्रगति विपिन गण दोष। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समझि मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जन कुछ गनहु। आपन मोर नीक जो चाहूँ, वचन हमारे मानि ग्रह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, हुई है प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाऊ सपथ सत मोही, सुमुखी मातु ही तेरा खऊँ तो ही। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं श्री रामचंद्र जी, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले कि हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन करो, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार की भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पायई बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, हस बस सब संकट सहे। गालव नहुस नरेश, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। गुरु और वेदों के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालो मुनि और राशा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, जाते देर ना लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। ब्याल कराल बिहग भन घोरा, निश्चर निकरे नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीरु सुहाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमवि देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन्हि प्राण पति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझि दीखि मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान,
तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी हिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राण पति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन भाई मित्र समुदाय सास ससुर गुरु सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को कभी सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कुछ नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना के समान। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं।